गोकुल और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं और गौधन के साथ आनंद पूर्वक समय बिताते थे। वहां के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो और फसल अच्छी हो। लेकिन एक दिन नन्हे कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से गांव वालों को समझाया कि वर्षा का असली कारण इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि वह ही धरती को पोषण देता है, हरियाली प्रदान करता है और हमारी गायों के लिए चारा उपलब्ध कराता है। अतः हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानकर इंद्र की पूजा करना छोड़ दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल पर घनघोर वर्षा कर दी। आकाश में काले काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, तेज आंधी चलने लगी और बिजली चमकने लगी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े और उनसे सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने सबको धैर्य रखने को कहा और अपनी छोटी अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने गांव वासियों से कहा कि सभी अपने गौधन के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाएं। सभी लोग सुरक्षित रूप से पर्वत के नीचे आ गए और 7 दिन तक बिना किसी भय के वहां रहे। इंद्रदेव ने देखा कि उनकी घोर वर्षा भी श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि अहंकार छोड़कर सच्ची सेवा करना ही श्रेष्ठ है। इसके बाद इंद्र ने वर्षा रोक दी, सूर्यदेव चमकने लगे और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः अपनी जगह स्थापित कर दिया। गोकुलवासी आनंदित हुए और श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। तभी से गोवर्धन पूजा का महत्व बढ़ गया और हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश अवश्य होता है और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही जब सच्चे भक्त संकट में होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। आगे ऐसे ही देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।